हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं एक पजल। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले चैनल पे विजिट नहीं किया होगा, ठीक है, अगर एंड चैनल पे आप नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड ये जो हमारी 110 120 प्लस मेंस लेवल की पजल सीरीज है, उसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, वहाँ से मैंने बहुत अच्छे अच्छे लेवल के मेंस लेवल क्वेश्चंस किए हैं। एंड यहाँ पे आरआरबी पीओ मेंस की मैंने 3 मॉक्स लिए थे। ठीक है, तो वहाँ से भी आपके आईबीपीएस क्लर्क मेंस की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो ये पजल है, आप इसको ट्राई कीजिए। इसके लिए मैं दूंगा आपको 5 मिनट्स, देन हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 5 मिनट्स है आपके पास, ट्राई कीजिए इसको।
आई होप गाइस सभी लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। तो लेट स्टार्ट इट। ठीक है, क्या बोला है, 15 boxes are placed in 3 stacks ABC such that 5 boxes are placed in each stack। ठीक है, the bottommost number is 1 and the topmost is number as 5। ठीक है, and A is in the west of B and B is in the west of C। ठीक है, तो बेसिकली हमें जो प्री में एक ही दो ही इसका फ्लैट एंड फ्लोर का दिखने को मिलता है, तो यहाँ पे कितने हो गए सर, 3 हो गए सर यहाँ पे। ठीक है, 5 4 3 2 1 और सर यहाँ पे ABC। ठीक है, तो ABC सर हम मैक्सिमम 2 केसेस का मिनिमम 2 केसेस तो लेके चलना ही चलना है हमें। ठीक है, ज्यादा बनते हैं, ज्यादा अगर डिमांड करता है पजल तो ज्यादा बनाएंगे सर, नहीं अगर डिमांड करता है तो नहीं बनाएंगे सर। ठीक है, क्या दिया है, नोट। अभी नोट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट में क्या बोला, इफ ऑल द इफ बॉक्स इज प्लेस इन द वेस्ट एंड ईस्ट ऑफ अनदर बॉक्स, मतलब एक ईस्ट होगा एक वेस्ट होगा, तो क्या बोला है उन्होंने, ईस्ट वेस्ट में then the position of box number with the boxes is same unless stated otherwise। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, if a box is placed in west and east of box, सपोज A is in west of B बोला है सपोज के लिए, तो ये ऐसे ही रहेगा। अदर मतलब जब तक उन्होंने बोलोगी नहीं कि ये ऊपर नीचे है तब तक नहीं, तो ये वेस्ट में ही रहेगा या फिर ईस्ट में ही रहेगा। ठीक है, सेम इफ वन बॉक्स इज वन or 2 or 3 boxes above or below the another box, then the boxes are placed in the same stack। suppose A is 2 boxes above B, मतलब A एक और भी ऐसे रहेगा। अगर A is 2 boxes above B in another stack, तो वो अलग अलग स्टैक में हो जाएंगे। ठीक है, ये उन्होंने बोला है। ठीक है, नोट इंपॉर्टेंट है सबसे। ठीक है, P is placed 2 boxes above D। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। P is placed 2 boxes above D, Q is placed 2 boxes below H। Q जो है 2 boxes below H है, which is in place of T। कौन, H is place of T है। यस, ठीक है, H एंड F आर प्लेस इन द सेम स्टैक। H और F सेम स्टैक में है। क्या बोला, J इज प्लेस वन, J इज प्लेस्ड 1 बॉक्स अबव K। ठीक है, विच इज प्लेस इन ईस्ट ऑफ M। ठीक है, तो ईस्ट ऑफ M है किसके, कौन, J के जस्ट कौन है, 1 बॉक्स अबव K है सर। यस, ठीक है। W इज प्लेस 3 बॉक्सेस अबव Y, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बट नॉट इन द सेम स्टैक। ये सेम स्टैक नहीं, तो इसको मैं ऐसे कर दूंगा। W एंड M आर नॉट प्लेस इन द सेम स्टैक, तो W और M सर सेम स्टैक में नहीं होने चाहिए। ठीक है, N इज प्लेस एट वन ऑफ द बॉक्सेस अबव N। ठीक है, N इज प्लेस एट वन ऑफ द बॉक्सेस अबव N बट नॉट इन द सेम स्टैक, तो ये भी सेम स्टैक नहीं होनी चाहिए सर। S एंड Y आर प्लेस इन सेम स्टैक, सर S और Y जो है वो सेम स्टैक में होने चाहिए। ठीक है, D इज एन इवन नंबर बॉक्स। ठीक है सर, D इज एन इवन नंबर बॉक्स, तो D के लिए क्या पॉसिबिलिटी सर, एक D के लिए 2 और 4 पॉसिबिलिटी है सर। नहीं सर, क्यों, क्योंकि सर 4 अगर हम D को 4 पे लेते तो P के लिए जगह बचती है क्या, नहीं सर, तो D के लिए एक ही पॉसिबिलिटी सर, D 2 पे हो जाएगा। और सर F इज इन ईस्ट ऑफ P, तो F इज इन ईस्ट ऑफ P सर, F यहाँ पे हो गया सर, F इज इन ईस्ट ऑफ P हो जाएगा सर। ठीक है, U इज इन प्लेस ऑफ R, U इज इन वेस्ट ऑफ R, U इज इन वेस्ट ऑफ R, विच इज प्लेस्ड ऑफ ईस्ट ऑफ Q, तो जो R जो है वो Q के ईस्ट में है। ठीक है, तो इसको हमें इसको मर्ज करना पड़ेगा क्या सर, हाँ सर, इसको मर्ज करना पड़ेगा। ठीक है, U Q R ऐसा हो जाएगा। ये इसमें बोला क्या है, R के वेस्ट में U है, R के वेस्ट में, और R जो है वो Q के ईस्ट में है सर। ठीक है सर, अभी हम इसको यूज कर सकते हैं क्या सर, P और D वाली इंफॉर्मेशन को, हाँ सर यूज कर सकते हैं सर। एक बार हम D को यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, एक छोड़ के P आ जाएगा सर, P के वेस्ट में कौन आ जाएगा सर, F आ जाएगा। ठीक है, दिया था क्या सर हमें, हाँ, कहाँ पे सर, ये देखिए, F इज इन प्लेस इन ईस्ट ऑफ P, तो F यहाँ पे हो सकता है सर, या फिर P और D यहाँ पे हो सकता है, और ये यहाँ पे भी हो सकता है सर। अभी हमें पता है क्या, नहीं पता। ठीक है, सेम विथ सर, P और D यहाँ पे हो सकता है सर, और F यहाँ पे हो सकता है। और कुछ पोजीशन है कि सर P और F के लिए, नहीं सर कोई पोजीशन नहीं है। ठीक है, D के लिए कोई पोजीशन थी क्या, नहीं सर। सर अभी क्या बोला है, U Q R ये एक ही, तीनों एक ही लाइन में आने चाहिए। ठीक है, ये P और F का D का हो गया। ठीक है, तो हम कर देते हैं। ठीक है, अभी क्या बोला है, H और F सेम इसमें होने चाहिए, H और F सेम इसमें होने चाहिए। अगर सपोज हम H को F को अगर हम यहाँ पे लेते तो H और Q में एक का गैप होना चाहिए और वो वेस्ट ऑफ T होना चाहिए। ये पॉसिबल है क्या सर, नहीं पॉसिबल, तो F हमारे इसी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, मिडल में ही आ जाएगा सर हमारा F।
ठीक है। ठीक है सर, जैसे हमारा मिडिल एच आता है तो एच और क्यू में कौन आना चाहिए सर, एक का गैप आना चाहिए सर। एच और क्यू एक का गैप यहाँ पे हो सकता है, टी यहाँ पे हो सकता है सर। एच और क्यू यहाँ पे पॉसिबल है क्या सर, एफ एच और क्यू यहाँ पे पॉसिबल है क्या सर, नहीं सर। तो ये हो गया सर हमारे केस कैंसर कि पी और डी हमारा इसी साइड में आएगा, क्योंकि उसके वेस्ट में कौन है सर, पी और डी के वेस्ट में एफ है सर। एफ और एच एक केस में आना चाहिए, उसके भी इसमें ये होना चाहिए। तो ये आप ऐसा कर सकते, इसको और उसको मिला के कर सकते थे, बट यहाँ पे मैं पॉसिबिलिटी आपको समझा रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी कैसे ज्यादा से ज्यादा एलिमिनेट होती है, तो इसको आपको मर्ज करके भी आप इसको यूज कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ हमारा फिक्स हो जाएगा सर, पी यहाँ पे, एफ यहाँ पे, डी यहाँ पे। ठीक है सर, एच और एफ में एक गैप, एच और एफ सेम इसमें होना चाहिए। एच और क्यू में कितना होना चाहिए, एक का गैप होना चाहिए सर। एच और क्यू में एक का गैप है, और यहाँ पे क्या हो गया सर, टी आ गया सर। एच और क्यू में और क्या पे हो सकता है सर, एच यहाँ पे हो सकता है सर। ठीक है, टी यहाँ पे आ जाएगा सर, तो एक छोड़ के क्यू है सर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है सर, ये भी पॉसिबल है। ठीक है सर, एच और एफ यहाँ पे हो गया, एच क्यू टी ये भी हो गया सर। ठीक है, अभी क्या बोला है सर, यू क्यू आर के लिए सर पॉसिबिलिटी बची है सर हमें, यू क्यू आर सेम इसमें आना चाहिए। तो यू क्यू आर कहाँ पे आना चाहिए सर, सर यू क्यू आर के लिए एक ही जगह बची है सर। सेम विथ सर यू क्यू आर के लिए सर एक ही जगह बची है सर, ये भी हो गया हमारा। सर एम के वेस्ट में जे होना चाहिए, उसके जस्ट ऊपर कौन होना चाहिए सर, के होना चाहिए। तो सर एम के वेस्ट में जे और उसके जस्ट ऊपर के लिए कौन सी पॉसिबिलिटी सर। ठीक है, चल लेट्स सी देखते हैं क्या बोला था यहाँ पे। J is placed in one box above K. J is placed one box above K, which is placed in east of M. कौन, ईस्ट ऑफ एम, कौन, के को, के को बोला है कि जे को, जे इज प्लेस वन बॉक्स अबो के, जे इज प्लेस वन बॉक्स अबो के विच इज प्लेस इन ईस्ट ऑफ एम। ईस्ट ऑफ एम है, देखिए यहाँ पे, देखिए कितना बड़ा ब्लंडर हो सकता था अभी हमारा, के और जे में। यहाँ पे के नीचे है, यहाँ पे के ऊपर है, तो इसलिए वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अच्छा वो हमने पढ़ा, नहीं तो हमारा गलत हो जाता। तो एम के जे होना चाहिए सर। सर एम के जे के लिए यहाँ पे कुछ जगह नहीं दिख रही सर हमारे पास, एम के जे के लिए। सर एम के जी के लिए हमारे पास कुछ जगह ही नहीं दिख रही कि एम के जी हम यूज कहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, सर हमने एक गलत गलती कर दी सर, कौन सी सर, सर क्यूब तो हमने यहाँ पे ले लिया, बट यू क्यू आर को तो हमने यहाँ पे ले लिया सर। हमने ऐसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा मिस्टेक है। ठीक है, तो मैंने इसको देखे नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, सर यू क्यू आर यहाँ पे आ जाएगा सर, यू क्यू आर सर यहाँ पे आ जाएगा सर। अभी ये वाली हमारी राइट कंडीशन है, तो इसको हम क्लियर कर देते हैं सर। एम के वेस्ट में जे होना चाहिए और जे ऊपर होना चाहिए सर। सर एम के जे के लिए पॉसिबिलिटी के फर्स्ट इसमें तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी सर। एम अगर हम यहाँ पे लेते के जे पॉसिबल है क्या, नहीं सर, क्योंकि वन बॉक्स ही अब हो, तो ये हो गया सर हमारा केस कैंसर। ठीक है, ये कैंसिल हो गया सर। यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि एम के जे यहाँ पे पॉसिबल है सर। ठीक है सर, और क्या पॉसिबिलिटी सर, एम के जे पॉसिबल है सर, बट सर डब्ल्यू और एम एक इसमें नहीं आना चाहिए। और क्या बोला था सर, डब्ल्यू और वाई अलग अलग इसमें आनी चाहिए। ठीक है सर, तो और क्या पॉसिबिलिटी थी सर। ठीक है, तो सर हम इसको एक बार यहाँ इसको दोनों केस को भी हम साइड बाय साइड लेके चलते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे तो हमें पता चल नहीं रहा कि एग्जैक्ट कौन सा कैंसिल हो रहा है। तो ठीक है, ठीक है, तो एच टी पी एफ एक छोड़ के डी यू क्यू आर। ठीक है, तो हम क्या क्या ले लेंगे सर, सर एम के जे, सर एम के जे ले लेंगे सर। ठीक है, अभी क्या बोला था सर उन्होंने, एस और वाई सेम इसमें आने चाहिए सर। क्या बोला था सर उन्होंने, एस और वाई सेम इसमें आने चाहिए थे क्या सर। ये क्या था हमारा, जस्ट लेट मी चेक, एस एंड वाई, ओके, एन इज प्लेस, एस एंड वाई आर प्लेस इन द सेम स्टैक। सर एस और वाई जो है वो सेम स्टैक में आनी चाहिए सर। कौन सर, एस और वाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए एस एंड वाई आर प्लेस इन द सेम स्टैक। सर अभी हमें देखिए डब्ल्यू और वाई में एक दो छोड़ के वाई आना चाहिए, एन ऊपर चाहिए एस, एस के, और क्या है सर, डब्ल्यू और वो सॉरी एस और वाई एक ही इसमें आने चाहिए। ठीक है सर, तभी हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं सर। ठीक है, डब्ल्यू अगर सर हम यहाँ पे, एन अगर हम यहाँ पे लेते तो ऐसे आ जाएगा सर यहाँ पे, बट वाई के लिए पॉसिबिलिटी के सर नहीं। तो देखिए सर, एन के अबो कौन है सर, ऐसे, तो एन आ जाएगा सर यहाँ पे, तो एस अब एस के अबो है सर, तो एस आ जाएगा सर यहाँ पे। तो और डब्ल्यू के अबो वाई है, तो वाई आ जाएगा सर यहाँ पे। तो ये पॉसिबल था क्या सर, एस और वाई, एन के अबो हो गया। डब्ल्यू और एम एक ही इसमें नहीं आने चाहिए, डब्ल्यू और एम एक ही इसमें नहीं आ रहे। ठीक है सर, ये हमारी पॉसिबल कंडीशन तो पॉसिबल हो रही है सर, बट यहाँ पे जो बोला है उन्होंने कि एस और वाई है,
वो एक इसमें होनी चाहिए, एस एंड वाई आर प्लेस इन द सेम स्टैक। सर ये एस और वाई जो है वो सेम स्टैक में प्लेस हो रहे क्या सर? नहीं हो रही सर। तो सर हम इफ अब और इसको हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो और इन्होंने क्या बोला था, एन और एस दोनों अलग अलग होनी चाहिए, वाई और वाई, डब्ल्यू और वाई दोनों अलग अलग होनी चाहिए। सर डब्ल्यू और एम एक इसमें नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा सर एम, ये एन हमारा, ठीक है। एन के ऊपर कहा कौन होना चाहिए सर? एन के ऊपर होना चाहिए सर हमारा एस होना चाहिए। तो एस यहाँ पे पॉसिबल है क्या सर? नहीं, तो एस को हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। और वाई के दो छोड़ के डब्ल्यू होना चाहिए सर, तो डब्ल्यू होगा सर यहाँ पे, और वाई हो जाएगा सर हमारा यहाँ पे, ठीक है सर। ठीक है, ये हो गया सर हमारा। अभी सर हमारी कौन सी कंडीशन कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है सर? डब्ल्यू और वाई दोनों अलग अलग इसमें होने चाहिए, ये कंडीशन फेल हो रही सर यहाँ पे। सर यहाँ पे हमारी दोनों डब्ल्यू और वाई की कंडीशन तो फेल पास हो गई सर, तो एन और एस की भी कंडीशन पास हो गई। बट इन्होंने क्या बोला था, एस और वाई सेम स्टैक में होना चाहिए। तो सर ये सेम स्टैक में तो हुई नहीं, ठीक है। क्या बोला है, ये स्टैक्स कौन से? एबीसी स्टैक्स है। एक बार जस्ट इसको हम पढ़ लेते। एन इज प्लेस वन बॉक्स अबो एस बट नॉट इन द सेम स्टैक। एन इज प्लेस्ड वो एट वन ऑफ द बॉक्सेस अबो एस, ठीक है। तो एन इज प्लेस एट वन ऑफ द बॉक्सेस अबो एस, ठीक है। ये हमारा हो गया। देन उसके पास क्या बोला है, इसके एस एंड वाई आर प्लेस इन द सेम स्टैक। सर एस और वाई के लिए सेम स्टैक कैसे प्लेस हो सकता है सर? ये तो पॉसिबिलिटी नहीं हो रही कि एस और वाई जो है वो सेम स्टैक में प्लेस हो रहे सर। फिर ऐसे कैसे हो सकता है? एक तो ये पजल गलत है सर, नहीं तो हमारा आंसर गलत है, या फिर हम कहीं पे गलती कर रहे हैं। कहाँ पे गलती कर रहे हैं सर हम? कहाँ पे गलती कर रहे हैं, समझ आ रही है क्या आपको कहीं पे? ठीक है, तो बताता हूं मैं आपको, ठीक है। देखिए ये दोनों भी कंडीशंस जो है वो गलत है। क्यों? क्यों सर? हमने क्या लिया था, एम और के को हमने जस्ट वेस्ट में लिया, एम और के को। देखिए यहाँ पे ये जो हमने लिया था, इसको हम रफ कर देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। सर हमने क्या किया था, एम और के को जस्ट वेस्ट में लिया था। बट सर एक ऐसा भी हो सकता है ना, एम एक छोड़ के के उसके ऊपर जे सर। सर ऐसा भी हो सकता है। तो ये सर ये केस तो एग्जैक्टली पॉसिबल ही नहीं है, ये केस कैंसिल हो जाएगा। बट सर यहाँ पे कुछ पॉसिबल हो सकता है सर। क्या सर? देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे हमारा क्या था, पहले y था, m था, k था। तो सर हम इसको y m k को इसको चेंज कर सकते थे सर। यस सर, ठीक है सर। सर m को हम यहाँ पे ले सकते थे सर, y को यहाँ पे ले सकते थे सर, और k को यहाँ पे ले सकते थे। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या था, k इज इन वेस्ट ऑफ m, k इज इन वेस्ट ऑफ m था, और k के जस्ट ऊपर h है, ठीक है सर। ये भी हो गया। ये तो हमने इसको हमने ये पॉसिबिलिटी को हमने ट्राई नहीं किया था, ठीक है। तो देखिए ये थोड़ा जो जस्ट है, इसको मैंने आपको जानबूझकर इसको दोनों भी कंडीशन बराबर बनाए, फिर उसको गलत साबित कर रहा। क्यों? क्योंकि ये जो है ऐसे पॉइंट छोड़ देते हो, बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं ये पॉइंट, ठीक है। क्या बोला था उन्होंने, ये बार एक बार देखिए, जे इज प्लेस वन बॉक्स अबो के, जे इज प्लेस वन बॉक्स अबो के मतलब जस्ट अबो, ठीक है। विच इज प्लेस इन ईस्ट ऑफ एम, ईस्ट ऑफ एम बोला, तो इसके बाद एक का भी गैप हो सकता है, या फिर ये कॉन्जिक्यूटिव भी हो सकता था, ठीक है। दोनों भी हो सकते थे, हमने इसमें दोनों में दोनों के भी लिया, बट हमने पॉसिबिलिटी चेक की कि ये भी हो सकता है करके, नहीं तो ये हो गया, ठीक। ठीक है सर, अभी क्या बोला था उन्होंने, सर एस और वाई सेम इसमें आने चाहिए सर, आने चाहिए सर। डब्ल्यू और एम सेम स्टैक में नहीं होनी चाहिए सर, डब्ल्यू और एम सेम स्टैक में सर है क्या? नहीं सर। तो ये हो गया सर हमारा एन एच टी ऊपर, देन पी एफ डब्ल्यू, देन यू क्यू आर, डी एस जे, एम वाई के, ठीक है। डब्ल्यू और वाई में दो का गैप है सर, एन अबो है एस के, एस और वाई सेम स्टैक में है, डब्ल्यू और एम सेम स्टैक में नहीं है। तो ये हो गया सर हमारा पजल सॉल्व, ठीक है। तो ऐसे थोड़े ट्रिकी वाले वो लोग डाल देते हैं, ठीक है। तो हमें एक एक पॉसिबिलिटी लेके चल ट्राई करने की, जस्ट इस नहीं, जस्ट वेस्ट नहीं, ठीक है। इसमें भी पॉसिबिलिटी लेके ट्राई करना है हमको हर बार, ठीक है। क्योंकि कैसा होता है, एक बार आप स्टार्ट कर दोगे फिर आप इसमें स्टक हो जाओगे कि आपको दिखेगा ही नहीं कि मैंने कहाँ पे गलती की, मैंने कहाँ पे गलती की करके, ठीक है। तो इसीलिए आपको हर एक पॉसिबिलिटी लेकर स्टार्ट करना है, जैसे कि आपका जो पजल है वो गलत ना हो, ठीक है। तो ये था पजल आज का। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग।